18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक का समय तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के इन 7 दिनों के तुला राशि फल के बारे में कि 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक के ये जो 7 दिन हैं ये किस तरह के लाभ आपको देंगे, क्या शुभ रंग आपके लिए रहेगा। इन 7 दिनों में से वो कौन से दिन हैं जो आपके लिए सबसे शुभ होने वाले हैं, वो कौन सी डेट हैं, वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए सबसे अधिक शुभ रहने वाली हैं, और ग्रहों का क्या किस तरह से इस सप्ताह में आपके लिए प्रभाव होगा। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो बात करते हैं यहाँ 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक की ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो देखिए, यहाँ ग्रहों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन इन 7 दिनों में नहीं है, खाली एक चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि चंद्रमा तो राशि बदलते रहते हैं, सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब चंद्रमा कैसे गोचर करेंगे, तो 18 दिसंबर जब सप्ताह की शुरुआत होगी, चंद्रमा की स्थिति होगी कुंभ राशि में, और 24 दिसंबर तक चंद्रमा जाएंगे वृषभ राशि तक। यानी कि कुंभ, मीन, मेष और वृषभ, इन 4 भावों में चंद्रमा की सक्रियता रहेगी और योग भी बनेंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा शनि के साथ युति कर रहे हैं, मीन राशि में चंद्रमा राहु के साथ युति कर रहे हैं, मेष राशि में चंद्रमा गुरु के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रमा की युति इस दौरान 3 ग्रहों के साथ होने वाली है। अब ये कैसे लाभ देंगे आपको, चलिए जानते हैं विस्तार से तुला राशि के बारे में। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की ही बात करते हैं। स्वास्थ्य कैसा है आपका, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें बहुत अच्छे से बनने वाली हैं, लेकिन आपको ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर रखना है कि किसी भी काम को कल पर नहीं टालना है, वरना जो लाभ आपको मिलने वाला है ना, जो सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, वो संभव नहीं हो पाएगी। ध्यान रखें इस चीज़ का अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका कोई काम है या आपको कोई काम दिया गया है या जो भी है, और हम सोचते हैं आलस आ जाए या फिर काम ज़्यादा भी हो तो हम सोचते हैं आज छोड़ते हैं, कल पर टाल देते हैं, कल कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ आपको अपनी काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि भाग्य पर। भाग्य पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, इस चीज़ का खुद ध्यान रखें। क्योंकि क्या है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, किस्मत भी तब साथ देती है जब आप काम करते हैं, और जब किस्मत भी आलसी लोगों का साथ छोड़ देती है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, ख़ास तौर से कई बार मैं कह चुकी हूँ। अब आप क्या करेंगे, सप्ताह की जो शुरुआत होगी, यहाँ रिश्ते, नाते, इन सभी की तरफ से जो ये सप्ताह है बहुत अच्छा रहेगा। और पिता के साथ किसी बात को लेकर अगर कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई थी, कोई नोकझोंक हो रखी थी, तनावपूर्ण आप चीज़ें चल रही थी, तो मध्य में यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। आपके पिता के साथ संबंध भी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। आपका अच्छा व्यवहार, उसकी बदौलत ही आप चीज़ों को ठीक करने का काम करेंगे, जो मुद्दे खड़े हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। और जो नौकरी पेशा जातक हैं इस राशि के, उनके ऊपर कुछ काम का प्रेशर भी आ सकता है। अब काम का प्रेशर आ सकता है जिसे पूरा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। अब उस मेहनत का परिणाम भी आपको उसी तरीके से मिलने वाला है। केतु कहाँ है, आपके केतु हैं 12वें भाव में, तो खर्चे का भी आपको ध्यान रखना है कि धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको नज़र बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस दौरान। क्योंकि कई बार होता है ना कि पता नहीं होता है धन कहाँ खर्च किया, तो इस चीज़ को तो ख़ास तौर से आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अब आपके कुटुंब में एक उत्सव का सा माहौल रहेगा इस समय, और सभी जो घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी को देखकर आपके मन में भी खुशी की लहर दौड़ उठेगी, आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। और शनि 5वें भाव में मौजूद हैं, जो आपके करियर में आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको अच्छे परिणाम के रूप में देंगे। ऐसे में आप अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति कर पाएंगे और उचित लाभ भी कमा पाएंगे। आपको कार्यक्षेत्र पर अपने आप को फोकस रखना है, केंद्रित रखने की ज़्यादा आवश्यकता है।
अगर कुछ ऐसा हो रहा है, आपको पता है आपके ऑफिस में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं या कुछ बातें चल रही हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ लोगों को चुना जाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, केंद्रित रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए कहा ना कि कल पर तो बिल्कुल टालना ही नहीं है किसी भी काम को। शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक है, बहुत सी चीज़ें जो आपके रुकावट का कार्य कर रही थी, रुकावट बनी हुई थी, वो भी जो है कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि आज आप जितना फोकस करेंगे, आज आप जितनी मेहनत करेंगे, कल उसका कई गुना आपको वापस मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब यहाँ बात करते हैं हम तुला राशि के लोगों के लिए आपका जो व्यापार है, रिलेशनशिप है, करियर है। तो देखिए, व्यावसायिक तौर पर मामले ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। आप दूर स्थान के कार्यों में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बिजी रहें, और कुछ जो मार्केट है उस पर भी आप नज़र बना कर रखेंगे। यहाँ प्रगति की संभावनाएं ज़्यादा दिख भी रही हैं, लेकिन कई कामों में धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको धैर्य ज़रूर बना कर रखना है। कामकाज के सिलसिले में कुछ अगर चीज़ें हम देखें तो कम्युनिकेशन, मीटिंग, बातचीत, इन सभी में आप में तेज़ी से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपकी वाक कला बहुत अच्छी है। तो यही चीज़ें आपको आगे लेकर भी जाएंगी। व्यापारी वर्ग को उधारी में अगर कोई अटका हुआ पैसा था, धन था, तो उसको मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ धन आता हुआ भी दिख रहा है, अच्छा खासा धन आता हुआ दिख रहा है। और रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, तो इस सप्ताह में किसी खास के प्रति आकर्षण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर मौज मस्ती का समय है, आनंद में रहने का समय है, और सप्ताह की शुरुआत में ही आप अपने प्रिय के साथ कम्युनिकेशन पर ज़्यादा जोर भी देंगे, मुलाकातें भी होंगी, और अंतिम जो 2 दिन होंगे ना, वहाँ आपको जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा सुकून देने वाले होंगे। विवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा है, सप्ताह अच्छा है। और प्रेम की अभिव्यक्ति अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी वाणी को बस नम्र रखें, यानी कि मधुर वाणी के साथ करें। स्वास्थ्य का मैं बता चुकी हूँ, स्वास्थ्य आपका बेहतर है, सुखकारी है, ठीक ठाक स्वास्थ्य आपका रहेगा। बस थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, खाने पीने की चीज़ें हो गई उन पर ही आपको अवॉइड करना है, जो बाहर का खाना है। चलिए अब बात करते हैं कौन सी जो डेट है वो आपके लिए लकी है, कौन सा दिन आपके लिए लकी है। तो 20, 21, 22 दिसंबर का जो दिन है ये सबसे ज़्यादा शुभ आपके लिए रहेगा, लकी रहेगा। और दिन रविवार, बुधवार और शनिवार, इन 3 दिनों को नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए आपके जीवन में अच्छी होने वाली हैं इस समय का अगर आप उपयोग करते हैं तो। और यहाँ सावधानी किन चीज़ों की रखनी है, किसी से भी वाद विवाद की संभावना होने पर आपको अच्छे से काम करना है, लापरवाही नहीं करनी है, और जो आज आपका काम है उसको आज ही आपको पूरा भी करना है। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आगे चलकर वरना परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैं तब से इतना जोर डाल रही हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर रखना है आपको। अब बात करते हैं हम उपाय क्या कर सकते हैं आप। मंगलवार के दिन केतु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करें, केतु ग्रह के लिए। ये आपके लिए एक उपाय है जो काफ़ी अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। तो साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।